मुझे लग रहा था कि एक सुसाइड ही एक ऐसा उपाय होगा जिससे मैं इससे बाहर निकल सकती। इससे जूझने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या ही करूं। तब मैंने वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस रसगुल्ले खाना शुरू कर दिए और इतना ज़्यादा कि मैं दिन में कभी-कभी 12 से 15 रसगुल्ले भी खा लिया करती। तो 85 किलो से लेकर के 60 किलो तक का जो मेरा सफ़र रहा वो इतना आसान नहीं रहा। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी अजॉय और मैं एक ऑथर, लाइफ कोच और होलिस्टिक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। लेकिन मेरी कहानी हमेशा ही इतनी खूबसूरत नहीं थी। शुरुआत में मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले। मैं एक्चुअली एक मोटापे का शिकार थी। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी शुरुआत से ही। मेरी स्कूल की लाइफ काफ़ी अच्छी रही। मेरे बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने ब्राह्मण कम्युनिटी पे पैदा होके काफ़ी कल्चरली रिच वैल्यू के सिस्टम के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। एजुकेशनल फैमिली बैकग्राउंड में रहने के कारण मेरे माता पिता और ग्रैंडफादर्स और पैटर्नल और मैटर्नल साइड के दोनों ही दादा दादी नाना नानी ने बहुत सारी कहानियों के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तो बहुत सारे वैल्यू सिस्टम के साथ मैं बड़ी होती गई। लेकिन मेरे एक्चुअल चैलेंजेस तब स्टार्ट हुए जब मैं कॉलेज के बाद होटल इंडस्ट्री में काम करने लगी। अब ब्राह्मण कम्युनिटी में रहते हुए होटल इंडस्ट्री में काम करना कोई आसान काम नहीं था। मेरा जो बॉस था वो एक्चुअली उस होटल के ओनर का बेटा था, साथ ही में वो मेरा जूनियर भी था। तो इसीलिए पता नहीं क्या था, वो हमेशा ही मुझे परेशान करता था। कभी छुट्टियां नहीं देता था तो कभी डबल शिफ्ट्स करवाता, कभी खाना खाने नहीं देता था तो कभी मुझे वॉशरूम तक जाने नहीं देता था। इसके वजह से मेरे मन के अंदर काफ़ी सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी और साथ ही में वर्क प्रेशर डेवलप होने लगा। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जब भी मौका मिलता मैं एक्स्ट्रा खाना खा लेती ताकि जो ब्रेक और लंबा समय तक के लिए मुझे काम करना पड़े उसमें मैं मैनेज कर पाऊँ। तो धीरे धीरे इसके साथ स्ट्रेस में मेरा वजन भी बढ़ने लगा था। काफ़ी परेशान हो गई थी। मेरे पेरेंट्स को ऐसे लगा कि अगर मेरी शादी करा दी जाए तो शायद हो सके कि इस जर्नी से मैं पार होके थोड़ा सा बेटर लाइफ लीड कर सकूं। तो उन्होंने मुझसे बिना बताए ही मेरे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मुझे पता चला तो मुझे काफी गुस्सा आया, लेकिन मैंने कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लिया। और जब मैंने लड़का चुना तो एक ऐसा लड़का चुना जो मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर था। अब शादी के दौरान ऐसा कंडीशंस था कि मेरे इन-लॉज ने कहा था कि मैं काम पे या नौकरी नहीं जा सकती। तो सामने से मैंने एक कंडीशन रख दिया कि भले ही आप मुझे नौकरी ना करने दो, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करने का परमिशन जरूर दिया जाए। तो उन्होंने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी होते ही चैलेंजेस ऐसे हो गए कि मैं अपना शहर मुंबई को छोड़कर कलकत्ता में सेटल हो गई। अब यहाँ पे नया शहर, नए लोग, नए चेहरे, इसके साथ मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी। पहले मैं काम पे जाती थी और बाद में क्योंकि काम नहीं था तो मेरी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी बढ़ने लगी। काफी मन में डर डर सा रहता था। और अब जब मेरे हस्बैंड शिफ्ट में चले गए तो मेरा अकेलापन भी ज्यादा होने लगा। जबकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसके बावजूद भी ज्यादा लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था। मेरे इन लॉज कम ही बोलते थे और काफी सारा चैलेंजेस होने की वजह से कहीं ना कहीं मन में एक डर, अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज मेरे बढ़ते गए। इससे जूझने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या ही करूं। तब मैंने वहां के बहुत ज्यादा फेमस रसगुल्ले खाना शुरू कर दिए और इतना ज्यादा कि मैं दिन में कभी कभी 12 से 15 रसगुल्ले भी खा लिया करती थी। तो मेरा जो वजन है 60 किलो से लेकर के 65, 70, 75, 80, 85 किलो तक बढ़ गया था और मैंने कभी शायद रियलाइज भी नहीं किया। बस ये अकेलापन, लोनलीनेस और डिप्रेशन में जूझते जूझते बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशन से भी मैं लड़ने लगी। ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि अंग और बदन का पूरी तरह से दर्द और पेन होना, साथ ही में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और विटिलिगो यानी कि व्हाइट पैचेस ऑफ द स्किन, इसके साथ साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि पानी पीने से भी जुलाब का हो जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे बहुत सारी बीमारियां साथ ही में आने लगी। इस दौरान मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ शिप में गई तब मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया जिसकी वजह से मैं 1 साल तक बेड रिडन भी रही।
तो ये सब कंट्रीब्यूट करते करते मेरा वजन 60 किलो से 85 किलो तक का हो गया था और मैं शायद कभी रियलाइज कर ही नहीं पाई। एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे मैं सीढ़ी का एक स्टेप तक नहीं चढ़ पाती थी और काफी डर अंदर ही अंदर महसूस कर पाती थी। और क्योंकि मैं ज्यादा किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी तो मेरे अंदर एक लोनलीनेस और डिप्रेशन आता गया, जहां पे एक ऐसे पॉइंट पे मैं ऐसा आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि एक सुसाइड ही एक ऐसा उपाय होगा जिससे मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन सुसाइड से बचने का सिर्फ एकमात्र कारण था, वो थी मेरी 2 साल की बेटी। तब मैंने शुरू किया कि यहाँ पे ऐसी कहानी नहीं चल सकती है। तो मैंने धीरे-धीरे बहुत सारे होलिस्टिक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन और रेकी का सामना किया, जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद धीरे-धीरे मेरे अंदर कुछ चेंजेस या बदलाव आने लगे। इसके बाद मैं लाइफ के और भी चैलेंजेस और ग्रेवल मैटर्स को समझने लगी और लोगों के साथ जो रिश्ता है वो भी धीरे-धीरे बदलता गया। सबसे ज्यादा जरूरी मैंने इस जर्नी में ये जाना कि लोगों के साथ रिश्ते से पहले अपने आप के साथ का जो रिश्ता है उसे मैंने बदलते हुए पाया। तो इस जर्नी में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और वेरी वैल्यूएबल टिप्स शेयर करना चाहूंगी जिससे शायद आपके वेट लॉस जर्नी में भी आपका ये काम आएगा। तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके शरीर के वेट के हिसाब से, आपके नेचुरल जिस एरिया को आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपका खाना, टाइप ऑफ फूड along with the right kind of nutrients का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर का एक बैलेंस्ड डाइट आपको सही वक्त पे लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से नेचुरली उपलब्ध होने वाली चीजें जैसे कि रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्प्राउट्स का सबसे ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में पीएच लेवल्स बैलेंस्ड रहते हैं, साथ ही में हमारे मेटाबॉलिक रेट्स भी काफी एक्टिव हो जाते हैं और इसे हमारे वेट लॉस जर्नी में काफी मदद मिलती है। थर्ड जो है, मैंने ये जाना कि जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में बढ़ती गई तो मैं मेडिटेशन और रेकी के साथ साथ नेचुरोपैथी और नेचर हीलिंग से भी जुड़ती गई। तो इससे मैंने ये जाना कि नेचर हीलिंग का अपनी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर हीलिंग का मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं तो ये कह सकती हूँ कि प्रकृति में हमें नेचुरली दिया गया है सनलाइट। सनलाइट ही है जो हमें हमारे लाइफ का सोर्स है, तो यहीं से हमारी एक्चुअल एनर्जी मिलती है। और अगर हम देखते हैं तो सनलाइट जो है, प्लांट्स अपना खाना सनलाइट यानी कि सूर्योदय के साथ बनाना शुरू करती है और सूर्यास्त के साथ इसे बनाना बंद कर देती है। तो हमारे शरीर में भी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सूर्योदय के बाद ही एक्टिव होना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के साथ ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारा साइकिल इस तरह से होना चाहिए कि हम सूर्योदय के बाद खाना शुरू करें और सूर्यास्त से पहले हमारा खाना पूरी तरह से खत्म कर दे और ज्यादा कंज्यूम ना करें। उसके बाद नेचर हीलिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हमारे पंच तत्व जैसे आकाश तत्व है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ खुले हवे में थोड़ा सा वक्त बिताना जरूर चाहिए, रोज का रोज। इसके साथ आता है वायु तत्व, यानी कि हमारे प्राण और श्वासों के ऊपर ध्यान देना, जैसे प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, किसी भी प्रकार का जहाँ पे हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और उसके ऊपर काबू होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे वायु तत्व के साथ जुड़ना। अग्नि तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा सन जो नेचुरली हमारे फायर एलिमेंट के साथ हमें जोड़ देता है। तो फायर एलिमेंट के लिए हमें सन में थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में सिर्फ विटामिन डी ही नहीं, बाकी के नेचुरल एसेंशियल एनर्जी भी हमारी बॉडी में मिलता जाए। उसके बाद आता है हमारा जल तत्व। जल तत्व के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी, यानी कि हमारे शरीर के वेट के हिसाब से जितना पानी हमारे शरीर में जरूरी है, 2.5 से 3 लीटर आपके वेट के हिसाब से जरूर आपको कंज्यूम करना चाहिए। लास्ट में आता है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करने के लिए आप गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज के साथ साथ खाली पैर नेचुरल रेत पे या खाली मिट्टी पे, घास पर इस तरह से चलने से आप ग्राउंडेड भी महसूस कर पाएंगे, साथ ही में पृथ्वी तत्व के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे।
इसके साथ जानना ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार का एक फिजिकल एक्टिविटी रोज़ ही अपने लाइफ में मिनिमम हाफ एन आवर आपको करना ही चाहिए। चाहे आपको डांस अच्छा लगे, वॉकिंग अच्छा लगे, योगा अच्छा लगे या एरोबिक्स या इवन जिम, क्योंकि ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ना सिर्फ बढ़ाता है बट ऑल्सो जॉइंट्स एंड इन्फ्लेमेशंस को कम करके इसके बोन हेल्थ के साथ साथ मसल हेल्थ को भी मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। और सबसे बहुत ज़्यादा आखिरी पॉइंट जो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए नींद की क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सोने से पहले एक क्वालिटी काइंड ऑफ टाइम अपने साथ, अपने परिवार वालों के साथ बिताएं, ताकि एक अच्छा क्वालिटी और आपका मन शांत रहे। इसके साथ मैं 3 बोनस टिप्स भी देना चाहूँगी। वो सबसे पहला ऐसा है कि आपको सबसे पहले अपने आप के साथ एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी है, अपने आप को लव करना ज़रूरी है। आपके जितने भी फ्लॉज़ हैं, राइट थिंग्स है, रॉन्ग थिंग्स है, उसे आप एक्सेप्ट करें। आपके अंदर बहुत सारे फ्लॉज़ हो सकते हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमारे इम्परफेक्शंस के साथ जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया जाता है, क्योंकि हम प्रकृति के मास्टरपीस क्रिएशन हैं। ना हमसे पहले, ना हमारे बाद कभी कोई ऐसा पैदा होगा, ना हुआ है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड ब्रिंग इन द सेल्फ लव इन योर लाइफ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर ऑफ़र करें। प्रकृति ने, भगवान ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने, आपके माता-पिता ने, आपके परिवार ने, आपके पूर्वजों ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप एक लैंडमार्क डिस्कवरी करने आए हैं। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बोनस टिप ये है कि अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएं, ताकि अपने आप के साथ और लोगों के साथ भी आपका रिश्ता बढ़ते जाए। और इसी के साथ मैं आपको डेफिनेटली आश्वासन देना चाहूँगी कि ये आपकी मेंटल लाइफ जर्नी में ही नहीं, आपके वेट लॉस जर्नी में भी एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत ज़्यादा आपका मदद करेगा। बिकॉज़ मैं मानती हूँ कि वेट लॉस सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एथीरियल लेवल्स पे काम करता है। तो और ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे और फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ जुड़कर इस जर्नी में अपने आप को और हौसला मिलते हुए पाएँ। तो 85 किलो से लेकर के 60 किलो तक का जो मेरा सफ़र रहा, वो इतना आसान नहीं रहा। धीरे-धीरे, छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ मैंने शुरू किया। मैंने बहुत रेगुलरली वॉकिंग करना स्टार्ट किया। पहले शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि मैं एक कदम भी नहीं ले पाती थी, एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाती थी। पर 5 मिनट, 10 मिनट इस तरह से अपने लाइफ में चेंजेस लाते-लाते थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया। बहुत कॉन्शियस वे में मैंने प्रॉपर डाइट को अपनाया और सही वक़्त में, सही मात्रा में, राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ मैंने खाना खाना शुरू किया। छोटे-छोटे क्वांटिटी में ही सही, पर स्पेसिंग के साथ थोड़ा-सा नेचुरोपैथी की मदद से, नेचर हीलिंग की मदद से मैंने अपने आप के लाइफ में थोड़ा-सा बदलाव और एब्सोल्यूट एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाया, जिससे मैं अपने लाइफ में धीरे-धीरे ही सही थोड़ा-सा बदलाव ज़रूर देखने लगी थी। सो 85 से मेरा वज़न जो है घट के 80 तक आ गया था, तो मेरे अंदर और ज़्यादा इंस्पिरेशन आने लगे। इसके साथ मैंने और चीज़ें करना शुरू किया, जैसे जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अपने मन से बुरी सोच को हटा देना। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सिर्फ मेरे फिजिकल लेवल को ही नहीं, मेरे मेंटल लेवल को भी इम्पैक्ट कर रहा था। सो जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड के साथ मैंने धीरे-धीरे अपना मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस किया। मैं ये मानती हूँ कि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि मैं नेचर हीलिंग और नेचुरोपैथी के साथ जुड़ी थी, कि राइट काइंड ऑफ फूड और रॉ फूड्स ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किए। जब भी मुझे स्वीट का क्रेविंग्स होता था, मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रसगुल्लास, मैं डेट्स खाने लगी थी, जैगरी लेने लगी थी। तो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव को अपनाने लगी थी। जब भी मुझे कॉफ़ी का क्रेविंग होता था, मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मिल्क कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी विद लेमन लेती थी, जो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट था मेरे वेट लॉस को एड करने में। ऐसे बैलेंस्ड वे में 2 से 3 घंटे में छोटे-छोटे अमाउंट या क्वांटिटीज़ में, जैसे एक फ्रूट खा लेना, थोड़ी देर के बाद या 1-2 घंटे के बाद जैसे कोकोनट वाटर लेना, इस प्रकार के ऐसे छोटे-छोटे डाइटरी चेंजेस के साथ मैंने मेजरली अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उस टाइम पे भी मेरी क्रेविंग्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, तो मैं हफ्ते में कभी-कभार एक आध चीट मील कर लेती थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती गई,
मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो क्रेविंग्स है अपने आप ही ख़त्म होते गए, बिकॉज़ मैंने अपने मेंटल और इमोशनल लेवल से जितने भी मेरे बर्डन थे वो सबको ग्रेजुअली रिड्यूस करना शुरू किया था। जो मेरे लिए अनवांटेड था वो सब मैंने पीछे छोड़ दिया था, जो मेरी वेट लॉस जर्नी में आई थिंक पर्सनली बहुत ज़्यादा काम आया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करें। तो मैं अभी अपना डाइटरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सुबह में उठते ही खाली पेट में गुनगुना पानी मैं लेती थी। इसके साथ मैं थोड़ा डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, सिनेमन पाउडर हो गया या लेमन हो गया, इसको स्क्वीज़ करके खाली पेट में ऑलमोस्ट हाफ लीटर तक एक साथ कंज़्यूम कर लेती थी। इसके 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद कोई रॉ फ्रूट ले लेती थी, ताकि ये मेरे पाचन शक्ति में और मेटाबॉलिक रेट और पीएच लेवल्स को मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिले। तो इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद मैं एक छोटा-सा पोर्शन उपमा, पोहा, इडली, डोसा इस तरह से कोई भी हेल्दी स्नैक या मील अपने लाइफ में कंज़्यूम करती थी, ताकि मेरा जो इनिशियल मॉर्निंग रूटीन है और जो मेरा हंगर पैंग्स है वो धीरे-धीरे मैनेज होता जाए। इसके बाद 11 बजे के करीब मैं अराउंड कोकोनट वाटर या फिर से कोई ब्लैक टी या ग्रीन टी इस तरह से ले लेती थी, साथ में थोड़ा-सा जिंजर वगैरह भी ऐड कर लेती थी, ताकि वो मेरे डिटॉक्स में हेल्प करे। लंच में मैं बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स एंड सैलेड्स ऐड करती थी। एक कटोरी भर का दाल ले लेती और उसके साथ 1 रोटी और छोटा-सा मे बी 2 टू 3 चम्मच का चावल लेती थी, ताकि वो भी मेरे बैलेंस में डाइट में बैलेंस बनाए रखे। साथ ही मैं ज़रूर घी ऐड करती, ताकि ये मेरे लुब्रिकेशन और फैट डेवलपमेंट और हेल्दी फैट डेवलपमेंट में मेरी मदद करे। शाम को मैं नट्स और थोड़ा-सा ग्रीन टी या ब्लैक टी अगेन अपने डाइट में इंक्लूड करती, ताकि ये भी मेरे वेट लॉस जर्नी में मुझे हेल्प करे। साथ ही में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बहुत ज़्यादा एसेंशियल फैटी एसिड्स को मेरे लाइफ में इंक्लूड करे और मेरे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। और मेरा जो रात का डिनर होता था वो जनरली बहुत ही हल्का, जैसे नट्स या फिर स्प्राउट्स या पनीर इस तरह का वेजिटेबल्स के साथ कंज्यूम करके मेरा डिनर जो है 5:30-6 बजे से पहले मैं ख़त्म कर देती थी, ताकि मेरे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले रेस्ट के लिए, बॉडी सेल रिपेयरिंग के लिए और एक ओवरऑल होलिस्टिक हीलिंग। इसके साथ मेरी वेट लॉस तो हो गई थी, लेकिन अब इसे मेंटेन कैसे करें? तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है कि मैं रोज़ और रेगुलरली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। कुछ नहीं तो आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट्स का वॉकिंग या फिर डांसिंग या किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी मैं अपनाती हूँ अपने लाइफ में, जिससे मेरे वेट को बैलेंस मिल जाए। साथ ही में अपना जो डाइट है इसको मैंने 3 बार से लेकर के अभी 2 बार का मील कर दिया है, और मैं इंश्योर करती हूँ कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले मेरा जो भी खाना है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ताकि मेरी बॉडी की सेल्स को रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा वक्त मिले और मेरा पीएच बैलेंस बॉडी में बना रहे, साथ ही में मेरा मेटाबॉलिक बैलेंस भी बना रहे। तो इसी के साथ मैंने अपने वेट लॉस का बैलेंस या मैनेजमेंट भी किया है, जो आज तक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी रखा है। एट द एज ऑफ 44 आई स्टिल फील लाइक आई एम एन 18 ईयर ओल्ड। तो इस प्रकार से जैसे मैंने अपने लाइफ जर्नी में ऐसा सिस्टमैटिक रूटीन फॉलो करते हुए 25 किलो तक का वजन घटाया है, मैं आशा करती हूँ कि ये छोटे-छोटे टिप्स आपके भी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए आपके वेट लॉस जर्नी में भी आपकी मदद करेगा। और मैं आज बहुत ज़्यादा दिल से शुक्राना देना चाहती हूँ जोश टॉक्स आशा टीम को, कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे आपके साथ मेरी लाइफ की स्टोरी को शेयर करने का मौका दिया। जोश टॉक्स तो हम जैसे यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं तो जोश टॉक्स के काफ़ी सारे मोटिवेशनल टॉक्स तो आते रहते हैं। वेट लॉस जर्नी के बारे में ही नहीं, बहुत सारे इंस्पिरेशनल और रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में भी कुछ वीडियोस देखे थे। मेरे एक मेंटोर है डॉक्टर वाईएसआर योगेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने भी जोश टॉक्स दिया था और तब से मेरे मन में था कि मैं जोश टॉक्स की मंच पे ज़रूर एक दिन रहना चाहूँगी, और आज मैं ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि ये मौका आज मुझे मिला है।